झारखंड छात्र आंदोलन 20वें दिन भी जारी, प्रदर्शन 15 अगस्त को तिरंगा मार्च का ऐलान। नमस्कार, मैं अंशिका मतवाल और आप देख रहे हैं द फैक्ट मीडिया। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों का आंदोलन अब 20वें दिन में पहुंच चुका है, लेकिन छात्रों के तेवर अब भी वही हैं। मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू हुआ ये आंदोलन अब सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रह गया है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, पेपर लीक और पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्र सीबीआई जांच और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दोबारा करने की मांग पर अड़े हुए हैं और अब आंदोलन को और बड़ा रूप देने की तैयारी में है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन छात्र तिरंगा मार्च निकालने जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये मार्च सिर्फ विरोध नहीं बल्कि अपने अधिकार और भविष्य की लड़ाई का प्रतीक होगा। सरकार से बातचीत हुई लेकिन समाधान नहीं निकला है। दरअसल छात्रों के प्रतिनिधियों और सरकार के 4 मंत्रियों की समिति के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन छात्रों का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी मांगे सीबीआई जांच और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने पर सरकार की ओर से अभी तक सहमति नहीं बनी है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि उनकी कुछ मांगों को मानकर आंदोलन को कमजोर करने और छात्रों को अलग अलग करने की कोशिश की जा रही है। छात्रों का कहना है कि ये लड़ाई केवल एक परीक्षा की नहीं है बल्कि भविष्य की उन लाखों उम्मीदों की है जो सरकारी नौकरी के भरोसे बैठी है। विधानसभा मार्च के बाद बड़ा तनाव भी देखने को मिला है। 10 और 11 अगस्त को विधानसभा की ओर निकले मार्च के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। प्रदर्शनकारियों और एबीवीपी की ओर से आरोप लगाया गया था कि पुलिस ने लाठीचार्ज, वाटर कैनन और गिरफ्तारियों का इस्तेमाल किया गया था। अब प्रदर्शनकारी एफआईआर को लेकर भी सरकार को घेर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों का दर्ज मामलों को लेकर सरकार को पुनः विचार करना चाहिए था। वहीं छात्रों ने कांग्रेस मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की के उस बयान को भी खारिज किया गया है जिसमें प्रतिनिधि मंडल में छात्रों के शामिल न होने की बात की गई थी। प्रदर्शनकारियों ने अपने आय कार्ड दिखाकर कहा कि आंदोलन में असली परीक्षार्थी और नौकरी के अभ्यर्थी शामिल हैं। भूख हड़ताल पर बैठे 4 प्रदर्शनकारी इस आंदोलन का सबसे बड़ा संवेदनशील पहलू है। अब भूख हड़ताल बन चुका था। 4 प्रदर्शनकारी देवेंद्र नाथ महतो, राहुल क्रांति, उम्मे हबीबा और महेंद्र प्रताप भूख हड़ताल पर है और डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो पिछले 12 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। 10 अगस्त के विधानसभा मार्च के बाद तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक उनके वाइटल साइंस फिलहाल स्थिर है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के चलते उन्हें अस्पताल से छुट्टी नहीं दी गई है। महतो का कहना है कि इलाज जारी रहने के बावजूद उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं राहुल क्रांति और उम्मे हबीबा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहुल अब तरल आहार लेना शुरू कर चुके हैं और उनकी हालात में धीरे धीरे सुधार बताया जा रहा है। अब झारखंड से बाहर भी गूंजा आंदोलन एक है। छात्रों के इस आंदोलन को एबीवीपी और समर्थन का हिस्सा भी मिला है। गुरुवार को दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी, जयपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत, वाराणसी, प्रयागराज समेत कई शहरों और विश्वविद्यालय परिसरों में प्रदर्शन किए गए हैं। एबीवीपी ने भी सीबीआई जांच, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने जांच के लिए गठित एसआईटी के बार बदलाव को लेकर भी सवाल उठाए हैं। 15 अगस्त को तिरंगा मार्च अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। तो कुल मिलाकर झारखंड में छात्रों का आंदोलन तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। एक तरफ तो सरकार बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ छात्र सीबीआई जांच और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अब 15 अगस्त का तिरंगा मार्च इस आंदोलन की अगली बड़ी तस्वीर पेश करने वाला है। सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, सवाल है उन युवाओं के भविष्य का जिन्होंने सालों तक पढ़ाई की, परीक्षाएं दी और अब व्यवस्था से सिर्फ एक चीज मांग रही है, निष्पक्ष जांच और न्याय। अब देखना होगा कि तिरंगे के साथ सड़कों पर उतरने वाले इन छात्रों की आवाज सरकार तक कितनी मजबूती से पहुंचती है और क्या 20 दिनों से जारी ये आंदोलन किसी निर्णायक समाधान तक पहुंच पाएगा। फिलहाल झारखंड में छात्रों का संघर्ष जारी है और सरकार के फैसले का इंतजार भी है। इसी के साथ मैं अंशिका मतवाल आपसे विदा लेती हूँ और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए द फैक्ट मीडिया। धन्यवाद।